जब सूखा आता है तो मछलियां अपनी जान कैसे बचाती हैं? अफ्रीका के घास के मैदानों में एक तालाब में रहने वाली इन मछलियों के लिए यह सवाल बहुत जरूरी है। हालांकि कल रात ही भारी बारिश हुई है, लेकिन यहाँ रहने वाले सभी जानवर जानते हैं कि मौसम साफ होने के कुछ समय बाद ही सूखा पड्डी डियचने वाला है। इन मछलियों को पानी सूखने से पहले अपनी अगली पीढ़ी के लिए अंडे देने होते हैं। इस मौसम में जब खाना बहुत होता है तो बाकी जानवर भी खाली नहीं बैठते। पेड़ों पर रहने वाली मादा फोम फ्रॉग अपने साथियों के साथ मिलकर रात भर मेहनत करती है और अपने शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ से झाग बनाती है जो बादलों जैसा दिखता है। यह झाग अंडों के लिए एक सुरक्षित जगह होती है। इसके बाद मादा मेंढक इस झाग के अंदर अपने अंडे देती है। जब अंडों से बच्चे टैडपोल निकलते हैं तो वे झाग से छूटकर नीचे तालाब के पानी में गिर जाते हैं। तालाब में रहने वाली मछलियों के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं होता, क्योंकि उन्हें आसानी से खाना मिल जाता है। अगले कुछ हफ्तों में तालाब इन टैडपोलों से भर जाता है। हालांकि बारिश का पानी पूरी तरह सूखने से पहले ये टैडपोल बड़े होकर मेंढक बन जाते हैं और पानी वाली दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मछलियां ऐसा नहीं कर पाती, उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। भारी बारिश हुए अब कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और हाथियों की वजह से मछलियों का घर बहुत गंदा और कीचड़ भरा हो गया है। साथ ही पानी का स्तर भी काफी नीचे गिर गया है। जब हाथियों का झुंड तालाब में खेलता है तो अक्सर इन मछलियों को चोट पहुंचती है। हाथियों के सिर पर चिपकी मछली को शायद अंदाजा हो गया है कि आगे क्या होने वाला है। अंत में जब पक्षियों का एक बड़ा झुंड वहां आता है तो मछलियों का घर पूरी तरह से कीचड़ के ढेर में बदल जाता है। अब हमें वहां मछलियां दिखाई नहीं देती और हालात देखकर समझ आता है कि वे खत्म हो चुकी हैं। लेकिन भले ही कठोर सूखा मछलियों की जान ले लेता है, फिर भी उम्मीद की किरण बाकी रहती है। मछलियों ने मरने से पहले अपने बच्चों के रूप में आने वाली पीढ़ी को गीली मिट्टी के अंदर सुरक्षित छिपा दिया होता है। कीचड़ में लिपटे ये छोटे और पारदर्शी दाने असल में मछलियों के अंडे हैं। हालांकि इन अंडों के अंदर मछलियों के बच्चे पूरी तरह विकसित हो चुके होते हैं, लेकिन वे तुरंत बाहर नहीं निकलते। जब हाथी सूरज की धूप से बचने के लिए अपने शरीर पर कीचड़ मलते हैं तो मिट्टी में छिपे ये अंडे भी उनके शरीर पर चिपक जाते हैं। बिना पानी के भी ये अंडे कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। जैसे ही तालाब पूरी तरह सूख जाता है, हाथियों का झुंड पानी की तलाश में दूसरी जगह जाने लगता है। ये नन्ही मछलियां भी हाथियों की सवारी करते हुए अगले तालाब तक पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही हाथियों का शरीर फिर से गीला होता है, मछलियों के इन अंडों से बच्चे बाहर निकलने का समय आ जाता है। भले ही उनके जन्म के समय उनके माता पिता उनके साथ नहीं होते, लेकिन संकट के समय उन मछलियों ने अपनी सारी समझदारी अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में लगा दी थी।